रहा है अब देश का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शो स्टोरी बोर्ड। देश के मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स चुनने के लिए CNBC आवाज स्टोरी बोर्ड कंज्यूमर अवार्ड्स 2011। Associate sponsor RR Kabel. Knowledge advisor The Nielsen Company. Media partner AFAX. अंकल जी टाटा स्काई के बॉक्स के साथ कुछ फ्री मिलेगा या? बिल्कुल मिलेगा। देखा, पूछ डाला तो लाइव जिंगल आला। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। स्वागत है आपका एक बार फिर बनारस से हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ बनारस के कुछ जाने माने कारोबारी और जानी मानी हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। सतीश त्रिपाठी जी को आप शामिल करेंगे इसमें, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, 3 दशक से ज्यादा सरकारी सेवा में रहे हैं और अर्बन डेवलपमेंट सचिव जैसे काफी अहम पदों पर इन्होंने काम किया है। इसलिए त्रिपाठी जी, आप जैसे कि यहाँ पे कारोबारियों की शिकायत है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में कहीं योजनाएं घूम जाती हैं और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का विकास उस तरह से नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है, कहाँ दिक्कत है? अभी देखिए, जो अहम मुद्दे के बारे में बातचीत हुई वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बारे में बात हुई। लोगों ने ये माना कि टूरिज्म का खूब शहर है, लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन निराश होकर जाते हैं, कहना पड़ेगा। तो यही कारण का मतलब मुझे लगता है कि आने वाला आदमी जिस साथ विदेशी हो। वजह क्या है? अब वही जैसे मैंने कहा कि वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और डिसिप्लिन की कमी। आपकी रोड कितनी खराब है, तरह तरह के सारे साधन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बैल भी दिखाई पड़ जाएगा, भैंस भी दिखाई पड़ जाएगी। बिल्कुल इस तरह की दिक्कतें हैं। दुबे साहब, एक और जो खास बात नजर आती है कि जैसे कि सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, आसपास के बड़े एरिया को हम कवर करते हैं बनारस से, बनारस के कारोबारी उसको कैटर कर रहे हैं, उसको सर्विस कर रहे हैं और वो बड़ा बाजार है जिसका फायदा भी उठा रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, शहर बढ़ रहा है, लेकिन शहर किसी योजना के तहत नहीं बढ़ रहा, जिसको जहाँ जिस तरह से जगह मिल रही है, डेवलप हो रहा है। तो केवल पुराने एरिया की बात छोड़िए, जो नए एरियाज हैं वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है क्योंकि प्लान नहीं। जो बनारस आउटर बनारस का है उसके बारे में महायोजना बनी है और उसके बारे में प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से इनवाइट किया गया है कि बनारस, नया बनारस कैसे विकसित किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है बनारस की जो कल्चरल सिटी है। लोग जब कल्चर से जुड़े हुए हैं तो अंदर बनारस के उसके करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसना चाहते हैं, जो इसकी सबसे डेंस पॉपुलेशन का एक कारण है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में डेवलप कराने की आवश्यकता है। लेकिन क्या इसमें कारोबारी शामिल हो रहे हैं? कपूर साहब, क्या वाकई इस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर हुई है, आपके पास हम लौट के आते हैं, क्या उसमें यहाँ के कारोबारी शामिल हो रहे हैं? ऐसा है कि जैसा आप लोगों ने पहले ही कहा कि थोड़ा शहर फ्यूचर सिटी इसको आप मान रहे हैं, तो इसलिए पहले जो चीज़ें शुरू हो गई दिल्ली या बॉम्बे में, अब यहाँ भी शुरू हो रही है। और ऑलरेडी PP मॉडल पे लोग ऑलरेडी अपना शुरू कर दिया, लोगों ने ऑफर देना सरकार को। और चूंकि सरकार भी फ्यूचर सिटी के हिसाब से अभी पिछड़ी हुई है, जैसे हम लोगों को आप है, तो उसी तरह वो लोगों को भी टाइम लग रहा है उसको समझने में, किस तरह PP मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट करें और क्या टर्म्स पे करें। तो ऐसा नहीं है, लोगों के दिमाग में शुरू हो गया है और ऑलरेडी ये बज़ है मार्केट में कि यहाँ भी PP मॉडल से शुरू होगा। जी, काम शुरू हो रहा है, योजनाएं शुरू हो रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं, खर्चे कर रही है सरकार। लेकिन एक सवाल, क्योंकि मैं 1 हफ्ते तक शहर में घूमती रही, तो मेरे मन में ये उठता है कि हमें पता है बनारस इतना ही हैपनिंग सिटी है,
टूरिस्ट ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, बरसों से टूरिस्ट आ रहे हैं, बरसों से ये स्पिरिचुअल राजधानी रही है। फिर ये सारी सोच इतनी देर से नहीं आ रही है। त्रिपाठी सर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अहम ओहदों पर काम किया है, तो शहर के विकास की जरूरत आप लोगों ने महसूस की होगी बहुत पहले ही, क्योंकि यहाँ पर जो है आवाजाही टूरिस्ट की हो, तीर्थ यात्रियों की हो, जिस तरह का इसको इंटरनेशनल अटेंशन मिलता है, तो प्लान्स में देरी नहीं हो गई है? प्लान में आप जरूर कहेंगे कि देरी हुई है, लेकिन इसको सुधारा जाए। जैसे कोड एरियाज में बहुत ज़्यादा कंजेशन वाराणसी में, जैसे मुंबई, तो धारावी में जो डेंसिटी है, टेनेमेंट डेंसिटी, और वाराणसी किसी कोड एरिया में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन धारावी के रिन्यूअल के लिए बातचीत शुरू हो गई है, काफ़ी अरसे से हो रही है। ओके इसी तरह के अर्बन रिन्यूअल स्कीम्स आप वाराणसी के बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। डिस्पर्सल सिटी का बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप बहुत सारी एरिया आज वाराणसी में शहर में 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से प्राथमिकता ही दी है। यानी शहर के मूलभूत स्ट्रक्चर में काफी बदलाव की, एक नया शहर ज्यादा प्लान तरीके से बसाने की इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन बोसरा साहब, हाँ जी बिल्कुल, जो विरासत है उससे नहीं भूला जा सकता है, लेकिन उसके आगे की सोच है, योजनाएं हैं और उस पर काम हो रहा है। और आपने ठीक कहा, देर आए पर दुरुस्त आए हैं। चलिए, सोच तो शुरू हो गई है। बोता साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स आते हैं, और आपके बिजनेस के लिए क्या माकूल स्थितियां पेश करता है ये शहर? बहुत प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, आप बेसिक तो जो हर आदमी डिस्कस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भदोई की रोड्स इतनी खराब है, यहाँ से आपने महसूस किया होगा, एयरपोर्ट से जाएं इतनी ज़्यादा खराब है, फिर वहाँ पर भदोई में सड़कें नहीं, नालियाँ नहीं, बिजली की समस्या, सारा मुद्दा इसी पर आता है आपके। और ये गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली देखना चाहिए कि भी देखिए, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कि इंडस्ट्री नहीं है, कुटीर उद्योग है, और 30 लाख लोग इसमें जो है काम कर रहे हैं, और 3000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और आगे इसका बहुत अच्छा स्कोप है और काम डबल हो सकता है। और जो पीछे से जो बढ़ोतरी हुई है बिजनेस की, मतलब 2300 से 2800 तक आया। यानी ऐसा नहीं है कि देश में जो तरक्की हो रही है उसका फायदा आपको नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के मार्केट को आप यहाँ से कैटर कर पा रहे हैं। यहाँ का माल और यहाँ का ब्रांड बनारस का ये कालीन उद्योग पूरे दुनिया में फैला रहा है। लेकिन कुछ एक और क्या दिक्कतें हैं और उसके ऊपर क्या पोटेंशियल है, आगे कारोबार की ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में